हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हम दो क्वेश्चन देखेंगे, फेरेडे फर्स्ट लॉ के ही हैं। आज हमारा फेरेडे फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें दिया हुआ है कि पोटेशियम आयोडाइड है जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिसमें एज पर दिस रिएक्शन इफ इन 1 hour इट इज़ गिविंग 2.1 ग्राम ऑफ आयोडीन, दैट मीन्स आयोडीन इज डिपॉजिटिंग on anode, and we need to find the current passed through the solution assuming current efficiency is 100%. ओके, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन रिएक्शन हमको दी हुई है, तो लिख देते हैं एक बार कि यही है, पोटेशियम है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जैसे ये हमारी है, दिस इज ए नेगेटिव रॉड एंड पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव पे जो है वो पोटेशियम चले जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये हो जाएगी आपकी कैथोड, दिस इज़ योर एनोड। ठीक है, अब ये तो हमको पता है। अब ये बोल रहा है कि इन 1 hour, तो टाइम दिया हुआ है 1 hour, तो ये 60 × 60, ठीक है, 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद वेट दिया हुआ है 2.1 ग्राम। हमको बताना है करंट पास, तो करंट हमको अब यहाँ ध्यान रखना, आई बताना है हमको। तो ये हमको इन टर्म्स ऑफ आयोडीन ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमको जो फार्मूला पता है, बेसिक फार्मूला ये होता है। तो W दिया हुआ है 2.1 ग्राम। उसके बाद Z जो है, Z का फार्मूला क्या होता है, E/96500, ये होता है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या है, ध्यान रखना, I2 का होता है 253, यहाँ पे हाफ I2 दिया हुआ है, तो हम 127 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2.1, उसके बाद हम लिखेंगे 127, और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट हो गया हमारा 96500। Q है, तो Q को हम कैसे लिखते हैं, I/T/5। तो व्हाट इज़ I हमको निकालना है। टाइम कितना है, 1 घंटा लिखा था क्या, हाँ, 3600। 5 इज़ 1, 5 करंट एफिशिएंसी देख लेते हैं कितनी है, 1 ही है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे E लिख दिया, और बाकी सब भी लिख दिया। ठीक है, बस अब हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे इसको हम साइड चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ पे अगर आयोडीन आ गया, तो ये 2.1 500 127 360। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको करो, ठीक है, फिर दोनों को डिवाइड करोगे, आपका आंसर एम्पेयर में आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है पूरा, तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 0.44 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि इन एन ऑर्गेनिक प्रोसेस नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस टू एनिलीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन है, इट इज़ रिड्यूस टू एनिलीन। दिस रिडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय पासिंग ए करंट थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनिलीन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग करंट ऑफ 9.65 एम्पेयर फॉर 5 hour एट एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रिएक्शन लिख सकते हो, बेसिक रिएक्शन। तो बेसिक रिएक्शन क्या होगी, दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन, ये दे रहा है एनिलीन, यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे 2s2 निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और ध्यान रखना किसका वेट पूछा है, एनिलीन का पूछा है। तो एनिलीन का पूछा है ना, तो मॉलिक्यूलर मास भी एनिलीन से ही हमको लेना पड़ेगा। एनिलीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 93। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, हमको वेट निकालना है, तो W लिख देते हैं। फिर Z जो E/96500 है, तो E क्या आ जाएगा 93, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6, तो 6 यहाँ आ जाएगा। फिर ये E तो ये हो गया, फिर 96500 लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा E वाला पार्ट हो गया। ठीक है, Z वाला जो Z हो गया पार्ट, और Q कैसे लिखेंगे, I/T/5। तो व्हाट इज़ I 9.65, तो यहाँ लिख दो आप 9.65। टाइम कितना है, 5 hour कितना लिखा हुआ है, 5 hour लिखा है, तो 5 × 3600 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया हमारा I/T/5। व्हाट इज़ एफिशिएंसी 80%, तो ये 0.8 हो गया।
बस अब आप सबको कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, तो ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इन ग्राम्स। तो ये भी मैंने कैलकुलेट यहाँ किया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22.32 ग्राम। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जब मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था तो मेरा गलत आया था। मैंने गलती क्या करी थी, मैंने गलती ये की थी कि लिखा हुआ था वेट ऑफ एनिलीन और मैंने कैलकुलेट किया था नाइट्रोबेंजीन के हिसाब से, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, डिवाइड वो भी 6 से होगा, तो वो लेकिन वो अलग हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट भी किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो, उसमें नाइट्रोबेंजीन का पूछा है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से करेंगे, आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। ये हमारे फैराडे फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन हो गए, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इतना ही पूछा है उन्होंने, और अभी जब हमें PYQ करेंगे तो और देखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेसन में मैं और क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट लेसन देखेंगे। थैंक यू सो मच।